वेलकम बैक टू आरसीआई। आरसीआई में आपका स्वागत है स्टूडेंट। और आज मैं इंडियन सिविलाइजेशन का जो आगे का चैप्टर है मैं उसको लेकर के आया हूँ। करना कुछ नहीं, आप मुझे पता है बहुत इंजॉयमेंट मिला होगा जब आपने वो टेस्ट किया होगा। टेस्ट का लिंक दिया हुआ है, ये भी मैं पढ़ाऊंगा और सीधे टेस्ट को जाकर के कर देना क्लियर। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ऊपर होगा। पढ़ाई का मतलब क्या होता है कि जब आप पढ़ें तो आप उसको गेस कर सकते हैं कि हमने कितना सीखा। सबसे बेहतर पढ़ाई ये होती है। हमारे पास इतना समय नहीं होता कि आपका रिवीजन करें, और भी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये चीज को डिजाइन किया है। बिल्कुल सिंपल है, जो पढ़ेंगे उसको हम जाके टेस्ट दे देंगे, और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अपने नॉलेज को बढ़ाइए बहुत आराम से, इंटरेस्टिंग तरीके से। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने बिहार बच्चों को समझा, बिहार बोर्ड के बच्चों को। चलिए आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसको कर रहा है। आगे कहीं 1 मिनट प्लीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पैराग्राफ उसी को लेते हैं। करा आई बिलीव दैट, मैं विश्वास करता हूँ। महात्मा गांधी कह रहे हैं मैं विश्वास करता हूँ। द इंडियन सिविलाइजेशन हैज इवॉल्व। इवॉल्व का मतलब होता है विकसित होना। यहाँ पर मीनिंग मैंने सबका दे दिया है, देख लीजिएगा। बिल्कुल बहुत आराम से आप समझ सकते हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि जो मैंने भारत की सभ्यता को विश्वास करता हूं कि इंडियन सभ्यता और सिविलाइजेशन है, ये विकसित हो चुका है। इतना बेहतर, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, ये पूरे दुनिया में इसको कहीं भी हराया नहीं जा सकता। क्लियर है? आई बिलीव दैट, मैं विश्वास करता हूँ इंडियन सिविलाइजेशन हैज बीन इवॉल्व, विकसित हो चुका है। इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में इसको कोई हरा नहीं सकता। मैंने इतना मजबूत हो चुका है कि कोई हरा नहीं सकता, गांधी जी कहते हैं। और क्या कहते हैं? नथिंग कैन इक्वल, कोई भी बराबरी नहीं कर सकता है। किस चीज से? नथिंग कैन इक्वल द सीड, उस बीज से, सोन बाई आवर एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा लगाया। किसके द्वारा लगाएगा? पूर्वज के द्वारा लगाया। तो कुछ भी बराबरी नहीं कर सकता उस बीज से जो हमारे पूर्वज के द्वारा लगाया गया है। रोम चला गया, ग्रीस शेयर द सेम फेट, ग्रीस का भी वही हाल हुआ। से शेयर द सेम फेट मैंने वही हाल हुआ। ठीक है, और क्या टूट गया? द माइट ऑफ पाराहोस वाज ब्रोकन। पाराहोस नाम का कोई बहुत इजिप्ट का बहुत ताकतवर राजा था, उसकी भी ताकत टूट गई। ये कहा जा रहा है कि सब चीज इधर से उधर हो गया, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ भारत की सत्ता इतना तगड़ा बनाया गया कि पूरी दुनिया में उसको हराया नहीं जा सकता। माइट ऑफ पाराहोस वाज ब्रोकन, जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज। जापान पश्चिमी सत्ता का बन चुका है। क्या? वेस्टर्नाइज मतलब वो पश्चिमी सत्ता के चीजों को पालन करता, उसको अनुकरण करता, उसके जैसे ही बनना चाहता है। यानी कि जापान जो है अमेरिका के पालन कर रहा है। कौन? जापान। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना का तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि चाइना में सब चीज बैन है। आपको दिखाया नहीं जाए कि चाइना में क्या और अंदर, तो उसको बैन कर दिया गया। तो उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, गांधी जी करें। बट इंडिया इज स्टिल, भारत अभी भी है, समहाउ, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी तरीके से, समहाउ और अदर, है ना, साउंड एट द फाउंडेशन। साउंड मैंने मजबूत, अपने नींव पे अभी भी मजबूत है। गांधी जी कहना चाहते सभी जितना मैंने नाम लिया सारे चीज इधर से उधर हो चुके हैं। चाइना का कुछ कहा नहीं जा सकता, जापान वेस्टर्नाइज हो गया, है ना, पारा उसकी ताकत टूट गई, सब कुछ इधर से उधर हो गया। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि भारत की सत्ता अभी भी अपने नींव पे मजबूत है। ये गांधी जी बोल रहे हैं। आगे चलते हैं। द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग क्या करते हैं? लर्न देयर रिलेशन, अपना पाठ को सीखते हैं। किससे? फ्रॉम द राइटिंग ऑफ मेन ऑफ ग्रीस एंड रोम, रोम के लोगों से और ग्रीस के लोगों से लिखावट जो उन्होंने लिखा है उसी की किताब से यूरोप के लोग सीखते हैं। अपना कुछ इनके पास नहीं है। ठीक है, वही यूरोप विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जो अब इसका भी सुपड़ा साफ है, यानी कि इसका भी कोई भी पहले जैसा ग्लोरी नहीं। किसका? रोम और ग्रीस का। और उसी के राइटिंग से यूरोप के लोग सीखते हैं, जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। मतलब खुद ही गरीब है और अपने किताब से दूसरों को अमीर बनाने के लिए पाठ पढ़ा रहा है। तो वो कह रहा है कि अब तो वो खुद ही गरीब है और उसके ये सीख रहे हैं, तो कौन सा अमीर बन जाएगा? मतलब कौन सा अच्छा उसका हो जाने होने वाला।
ठीक है, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, यानी कि ग्रीस के लोगों के राइटिंग से सीखने के क्रम में यूरोप के लोग क्या करते हैं, द यूरोपियन इमेजिन दैट, यूरोप के लोग कल्पना करते हैं कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक ग्रीस एंड रोम मेड, मतलब जो गलती के कारण ग्रीस और रोम बर्बाद हो गए थे, यूरोप के लोग ये सोचते हैं कि हम उस गलती को नहीं करेंगे, उनकी किताब से सीखेंगे लेकिन वो गलती नहीं करेंगे, ऐसा उनकी दयनीय स्थिति है। सच इज देयर पाइटेबल कंडीशन, ऐसी उनकी दयनीय स्थिति किनकी, यूरोपियन लोगों की। लेकिन भारत अभी भी अपने फाउंडेशन पे साउंड है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, कहता इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन सभी चीजों के बीच में, मतलब जब ये चल रहा है कि भारत मजबूत है, सभी लोग इधर से उधर हो गए, सारे देश इधर से उधर हो चुके हैं, इसके बावजूद भी इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, भारत इमूवेबल रहता है। इमूवेबल का मतलब समझते क्या होता है, वो जहाँ पे है वहां से टस से मस नहीं होता, बिल्कुल फिक्स है, इमूवेबल है। इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी, यही भारत की सुंदरता है। दैट इज हर ग्लोरी, यही भारत की सुंदरता है। इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया, ऐसा दोष लगाया गया किसके विरुद्ध, इंडिया के विरुद्ध। कुछ लोगों ने लगाया है, देखिए भाई कोई भी आप प्रोग्रेस करता है तो लोग उसको देख करके उसको झूठ साबित करने में, उसको गलत साबित करने में, उसको मतलब उसको फंसाने के चक्कर में रहते हैं। आप गांव में भी देखा होगा आपने, तो वही चीज है। भारत जब अपने फाउंडेशन पे मजबूत था, सारे लोग इधर से उधर बिखर रहे थे, इंडिया मजबूत था, तो सभी लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं इंडिया को दोष लगा दिया जाए कि बड़ा प्रोग्रेस कर रहा है ना। इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया, भारत के विरुद्ध चार्ज लगाया गया, यानी कि दोष लगाया गया, दैट कि हर पीपल आर अनसिविलाइज। पहला तो दोष ये लगाया कि भारत के लोग लफंदर हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, इग्नोरेंट है, मतलब कि किसी की बात सुनवे नहीं करते हैं, है ना। अस्टोलिड है, मतसून है, मतलब किसी के कोई बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। एंड दैट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम, और ऐसा संभव नहीं है कि भारत के लोग को इंड्यूस कर सकते। इंड्यूस मैंने फुसलाना, चॉकलेट देके बच्चों को, है ना, समझाना, ऐसा संभव नहीं है। मैंने कि जो दोष लगाया भारत के ऊपर, उसने बोला कि कोई भी कीमत पर भारत के लोगों को आप इंड्यूस नहीं कर सकते, उनको फुसला नहीं सकते। टू अडॉप्ट एनी चेंज, कि कोई ऐसा चेंज को अपना लें कि भैया ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये चेंज ले लीजिए, ये ऐसा करना ठीक है, ऐसा करना ठीक है, कोई भी भारत को समझा नहीं पाया है। उन्होंने दोष लगाया कि इन्होंने पश्चिमी सत्ता के कुछ लोगों ने किस पे लगाया, भारत पे लगाया, गांधी जी का कहना। लेकिन गांधी जी कहते हैं इट इज चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, लेकिन ये तो हमारा गुण है, अब गुण के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगता। आप किसी आदमी को बोले कि तुम बहुत मेहनती हो, क्या ये गलत चीज है? आप चार्ज लगा रहे कि तुम ज्यादा काम करते हो, भाई मेहनती काम करता है, अच्छा तो कर रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि ज्यादा मेहनत करेगा और प्रोग्रेस करेगा, तो आपने उसको लगा दिया दोष और बोल रहे हैं उसकी ये गुण है कि वो मेहनत करता है। फिर भी हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो, इतना करोगे तो बीमार पड़ जाओ, ये वो। भैया प्रोग्रेस कर रहे हैं, करेंगे, अभी यंग है। तो यही भारत के जो मेरिट है, गुण है, उसके विरुद्ध चार्ज लगा दिया। व्हाट वी हैव टेस्टेड, गांधी जी कहते जो कुछ भी हमने टेस्ट किया एंड फाउंड ट्रू, और सत्य पाया है। टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि कोई चीज गलत है कि फॉल्स है, ट्रू है, तो उन्होंने सत्य पाया है। किसके ऊपर, ऑन द एनवेल ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव के, है ना, अनुभव के कसौटी पे, क्या बोलेंगे, अनुभव के कसौटी पे मैंने पाया है टेस्ट करके कि ये बात सच है। क्या, वी डेयर नॉट चेंज, हम लोग बदलने की हिम्मत नहीं करते हैं, क्योंकि जो कुछ हमारे परदादा और बाप दादों ने, इंसेस्टर ने पढ़ाया है, सबता उसी का बना हुआ है, वो चीज बहुत ही मजबूत है, उसे बदलने की जरूरत नहीं है। मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, बहुत सारे लोगों ने, थ्रस्ट मैंने होता है सौंपना, बहुत सारे लोगों ने सौंपा, क्या सौंपा, अपना एडवाइस, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, आपको फायदा होगा, ऐसे कर लीजिए। भारत ने क्या किया, भारत को बोला गया शी रिमेन्स स्टेडी, भारत बिल्कुल शांत रहा, सबकी सुना, बिल्कुल शांत रहा। दिस इज हर ब्यूटी, यही तो भारत की सुंदरता, की सुनता सबका लेकिन करता अपने मन का। इट इज अ शीट एंकर ऑफ आवर होप, यही हमारे आशाओं का रक्षक है, यानी कि हम नहीं बदलेंगे तो कम से कम जो है वो मजबूत बना रहेगा, यही हमारे आशाओं का रक्षक है। इंग्लिश क्या होगा, शीट एंकर ऑफ होप। ठीक है,
सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट, आगे कहता है कि सिविलाइजेशन एक व्यवहार का तरीका है, मोड ऑफ कंडक्ट में व्यवहार का तरीका है, विच पॉइंट्स आउट मैन, जो कि आदमी को बताता है, क्या बताता है, द पाथ ऑफ ड्यूटी, कि किसी आदमी को कैसे काम करना है, ये पाथ ऑफ ड्यूटी को बताता है कौन, हमारा सिविलाइजेशन, ठीक है। और क्या बताता है, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कि ड्यूटी कैसे करना है, ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, मोरालिटी का पालन कैसे करना है, ड्यूटी करना है प्लस नियमित नैतिकता का पालन करना है, और कॉन्वर्टिबल टर्म, ये कौन सा टर्म है, कॉन्वर्टिबल टर्म, मतलब कहने का मतलब अगर आप ड्यूटी करेंगे तो नैतिकता का पालन हो जाएगा, नैतिकता करेंगे तो ड्यूटी का पालन हो जाएगा, अगर आप पापा की बात मानते हैं तो पढ़ाई हो जाएगा, अब पढ़ाई हो जाता है तो पापा का बात मान जाता है, कन्वर्टिबल टर्म। कहता है कि टू ऑब्जर्व मोरालिटी, नैतिकता का पालन करना, टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड एंड आवर पैशन, गांधी जी कहते हैं अगर आप नैतिकता का पालन करते हैं तो तभी संभव है जब आप मास्टर बन जाते हैं अपने दिमाग का, अपने पैशन का, यानी आप अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण कर लेते हैं, जब अपने आप अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण कर लेते हैं तो आप अपने माइंड का मास्टर बन जाते हैं, क्योंकि माइंड एक उड़ने वाला पक्षी है, हमेशा इधर उधर उड़ता रहेगा, लेकिन अगर आप इसको कंट्रोल करते हैं तो आप अपनी इच्छा को कंट्रोल करते ही माइंड पे कंट्रोल कर लेंगे, अगर माइंड पे कंट्रोल करते हैं तो सारे चीज पे कंट्रोल हो जाएगा, ये नियम है, ठीक है। सो डूइंग, ऐसा करने में, वी नो आवर सेल्फ, अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर लीजिएगा तो आप जान जाए कि मेरा क्या वजूद है, मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ, किस कारण से, अगर आप नहीं पता चलते तो आपको पता ही नहीं कि मैं किस लिए हूँ, तो आप अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे, पता होना चाहिए, ठीक है। वी नो आवर सेल्फ, गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन, गुजराती में सिविलाइजेशन का बराबर होता है गुड कंडक्ट, अच्छा व्यवहार, अगर पूछिए कि गुजराती में अच्छे व्यवहार का मतलब क्या होता है तो हमको तो सिविलाइजेशन, इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, अगर जो ये जो ऊपर परिभाषा दिया गया है कि गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब होता है अच्छा व्यवहार, अगर ये परिभाषा सही हुआ, देन इंडिया, जैसा कि बहुत सारे राइटरों ने दिखाया, देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, तो फिर भारत को, जैसा कि बहुत सारे राइटरों ने लिखा है कि भारत तो गुरु है, इसको किसी से सीखने की जरूरत क्या है, इतना सिविलाइज है तो किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, एंड इट इज एज इट शुड बी, और बिल्कुल ये ऐसा ही जैसा कि होना चाहिए भारत को। तो ये रहा आपका क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन हम आपके डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, स्टूडेंट आप जाइए, मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूंगा, मैंने बिल्कुल क्लियर तरीके से समझा दिया, वीडियो को दोबारा देख लीजिए, लेकिन 10 में 10, 10 आउट ऑफ 10 लाइए, मेरा यही आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे पढ़ाई में दम है तो आप 10 ऑफ 10 लाइए, दिया गया डिस्क्रिप्शन में जाइए, एकदम बिल्कुल आराम से उसको बनाइए और देखिए कि कैसा कॉन्फिडेंस अपर होता है, ठीक है। ज़्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे, वही पढ़ाएंगे जो आएगा एग्जाम में, और वही आपको अटेम्प्ट करना है जो आपको इंटरटेन करेगा और मजबूत करेगा अंदर से। थैंक यू वेरी मच।